नमो नमः बच्चों। आज आपको हम महाकवि कालिदास विरचित सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के कुछ भाग, गद्यांश भाग और कुछ श्लोक आपको पढ़ाएंगे। यह एक श्रृंगार परक नाटक है। बहुत ही अच्छा नाटक है महाकवि कालिदास का। इस नाटक का प्रारंभ जो है, शुरुआत में शकुंतला की दो सखियां हैं, प्रेमवदा और अनसुईया। वो दोनों पुष्प चयन का नाटक करती हैं। नाटक का प्रारंभ यहीं से होता है। पूजा के लिए पुष्प चुनने का नाटक करती हैं वो, और आपस में बातचीत करती हैं। कहती हैं कि शकुंतला ने अपने अनुरूप पति प्राप्त तो कर लिया है। ये सोचकर मन हमारा संतुष्ट है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात खटकती है कि राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह तो कर लिया है, लेकिन यहाँ से आश्रम से चले जाने के बाद अपने नगर में अपनी रानियों के बीच अंतःपुर में कभी हमारी शकुंतला को याद करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। आज तक उन्होंने एक भी पत्र नहीं भेजा है, ना ही कोई खबर ली है, ना कोई सूचना दी है। ये बात अनसुईया प्रेमवदा से कहती है और सोचती है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ। आपस में दोनों की वार्तालाप से ही इस चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ। ततः अर्थात तीसरे अंक के पश्चात पुष्प तोड़ने का अभिनय करती हुई, कुसुमावचयम पुष्प तोड़ने का, नाट्यंत अभिनय करती हुई दोनों सखियां प्रविशतः प्रवेश करती हैं। अनसुईया कहती है प्रेमवदा से, हला प्रेमवदे यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम मे हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम्। हे सखी प्रेमवदा, यद्यपि गंधर्व विधि से जिसका विवाह मंगल कार्य संपन्न हो गया है, ऐसी शकुंतला अपने योग्य अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है। ऐसा सोच करके मैं हृदय निवृत्तम, ऐसा सोचकर मेरा हृदय सुखी है, निवृत्त है। तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी इतनी बात सोचने की है। प्रेमवदा कहती है, कथम यो, कौन सी ऐसी बात भाई? अनसुईया कहती, अद्य सा राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यन्तः पुरम पुरसमागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा न वेति। अनसुईया कहती, अद्य आज सह राजर्षि, वो राजा, इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ समाप्त कर, ऋषिभिर विसर्जित, ऋषियों द्वारा विसर्जित अपने नगर में, प्रविश्यन्तः अंतःपुर समागत, नगर में प्रवेश कर अंतःपुर की स्त्रियों के साथ मिल करके, इतो गतम वृत्तांतम, यहाँ के हुए घटित हुए वृत्तांत को स्मृति याद करते हैं, वह न वेदी, अथवा याद नहीं करते हैं। प्रेमवदा कहती है, अनसुईया विश्रद्धा भव,
अरे निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तादृशा आकृति, उस तरह की मनोहर आकृति वाले पुरुष जो है गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुण विरोधी नहीं होते, अर्थात गुण विहीन नहीं हुआ करते हैं। बच्चों, यह एक सूक्ति है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपतिष्यत। तात, तात यहाँ पे कर्ण जी को कहा गया। कर्ण शकुंतला के पालित पिता हैं। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, तात इदानीम, इस, अब इस वृत्तांत को श्रुत्वा सुन करके न जाने किम प्रतिपतिष्यत, न जाने वो क्या करेंगे। अनसुईया यथा हम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, यथा हम पश्यामि, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, तथा तस्यानुमतम भवेत, यहाँ उन्हें अभीष्ट ही होगा, अर्थात वो अनुमति उनको दे देंगे। प्रेमवदा कथम इव, कैसे। अनसुईया गुणवते कन्या प्रतिपादनीय त्ययम तावत प्रथम संकल्प। गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा तो यह तो प्रथम अभिलाषा होती है हर माता पिता की, प्रथम संकल्प होता है। तम यदि दैवमेव संपाद्यति, उसको यदि दैवमेव माने भाग्य से ही संपन्न, उसको भाग्य ही संपन्न कर देता है, संपादित कर देता है, तो नन अनुप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, तो बिना प्रयास के तो गुरुजन कृतार्थ हो जाते हैं। प्रेमवदा कहती पुष्प भाजनम मिलोके, पुष्प भाजन में अर्थात पुष्प के पात्र को देखकर सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलि कर्म के लिए था पूजा के कर्म के लिए कुसुम पर्याप्त चुन लिए हैं। अनसुईया ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, निश्चय ही है सखी है कि शकुंतला के विवाह देवता की भी पूजा होनी चाहिए। इति तदेव कर्माभिनेता, इस प्रकार वो वही कर्म का अभिनय करती है। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयम अहम भो, अरे ये मैं आ गया हूँ। अनसुईया कर्णम दत्वा सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, कान लगाकर अनसुईया कहती है, से सखी पूज्य अतिथि की सी आवाज आ रही है, कोई अतिथि निवेदन कर रहा है। प्रेम बदान नन उठज सन्निता शकुंतला, शकुंतला तो कुटी में ही स्थित है। अनसुईया अद्य पुनर्हृदयन असन्निहिता अलम एताद भी कुसमय इति प्रस्थिते, किंतु आज वो हृदय से असन्निहित है, अर्थात यहाँ उपस्थित नहीं है, आज इसका मन कहीं और लगा है। अलम एतावत भी कुसमय, तो बस इतना ही फूल अब पर्याप्त है, ऐसा कहकर दोनों जाने लगी। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य से आवाज आती है, जो आवाज दुर्वासा ऋषि की होती है बच्चों, जो सुलभ कोपी अर्थात जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, और वो शकुंतला को श्राप देते हैं। इस श्लोक में श्राप देते हुए, शकुंतला को इस श्लोक में श्राप देते हुए कहते हैं, अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मृष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम इव। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, यम यम अनन्य मानसा विचिंतयन्ति, अनन्य मन से जिसका चिंतन करती हो, तपोधनम वेद से न माम उपस्थित,
माम उपस्थितम तपोधनम न वेत्सि, मुझ उपस्थित हुए तपोधन अर्थात तपस्वी को नहीं जान रहे हो। विचिंत्यंती यम अनन्य मानसा, यम जिसका अनन्य मन से, अद्वितीय मन से, एकाग्र मन से जिसका तुम चिंतन कर रहे हो, और मुझ उपस्थित, माम उपस्थितम तपोधनम न वेत्सि, और मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं जान रही हो। स्मृश्यति त्वाम न सा बोधितोऽपि सन्, सह दुष्यंतः, वह दुष्यंत, त्वाम बोधितोऽपि सन्, बोधितोऽपि सन् स्मरण दिलाने पर भी, बतलाने पर भी, बोधित करने पर भी, त्वाम न स्मृश्यति, तुमको याद नहीं करेगा। वो उसी प्रकार याद नहीं करेगा जैसे कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृतामेव, जैसे प्रमत्तः, प्रमत्त व्यक्ति, एक शराबी व्यक्ति, प्रथमम कृताम कथाम, पहले कही हुई बात को नहीं जानता है। प्रथमम कथाम कृतामि, पहले कही हुई बात को नहीं जानता है, ऐसे ही वो दुष्यंत तुमको तुम्हारे याद दिलाने पर भी नहीं याद करेगा। ये कहते हुए दुर्वासा ऋषि जो हैं वो शकुंतला को श्राप देकर चले जाते हैं। प्रियंवदा, हा धिक् अप्रियम एव संवृत्तम, कस्मिन्नपि पूजारहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। हा धिक्, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। अप्रियम एव संवृत्तम, ये तो अप्रिय घटना घटित हो गई। कस्मिन अपि पूजाए अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला का किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया है। पूरा अवलोक के आगे देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, अरे ऐसे वैसे कोई व्यक्ति नहीं है। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ क्रोध वाले महर्षि ये तो दुर्वासा हैं। तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्ल्या दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्ता, तथा शप्त्वा उस प्रकार श्राप देकर वेग बलोत्फुल्ल्या, वेग बल से, वेग बल उत्फुल्ल्या दुर्वार्या गत्या निवृत्त्या, वेग बल उत्फुल्ल्या तेज गति से, दुर्वार्य गति से प्रतिनिवृत्ता लौटे जा रहे हैं। दुर्निवार गति से लौट गए हैं, प्रतिनिवृत्ता। वेग बल उत्फुल्ल्या, वेग बल से, अत्यधिक तेजी से, दुर्निवार्य गति से लौट गए हैं। अनसुईया कहती है, को अन्यो हुतवाद दग्धुम प्रभवती, अरे अग्नि के अलावा कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। बच्चों ये एक सूक्ति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। को अन्यो, कौन दूसरा, हुतवाद दग्धुम प्रभवती, हुतवाद अग्नि, अग्नि के अतिरिक्त भला कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। गच्छ जाओ, पादयो प्रणम्य निवृत्तैनम यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि, यावदहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। गच्छ जाओ, प्रणम्य निवृत्तैनम, ऐनम निवृत्त, प्रणाम कर इनको वापस लाओ। यावदहम, जब तक मैं, अर्घोदकम उपकल्पयामि, तब जब तक मैं
अर्घ आदि की सामग्री की व्यवस्था करती हूँ, पूजन सामग्री तैयार करती हूँ। प्रियंवदा तथा इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वो निकल जाती है। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, स्खलित पैरों के स्खलन का नाटक करती है। अहो आवेग स्खलित आगत्या प्रभृष्टम माम माम ममाग्रहस्तात पुष्प भाजनम। अरे तेजी से चलने के कारण गत्या प्रभ्रष्टम, गति के प्रभ्रष्ट होने से मेरे ममाग्रहस्तात पुष्प भाजनम, पुष्प भाजन जो है वो गिर गया है। इति पुष्पोचम रूपयति, इस प्रकार फूल चुनने का नाटक करती है। प्रवेश कर सखी प्रकृति वक्रः कहा सह कस्यानुनयम प्रतिग्रहति किमपि पुनः सानुक्रोशा कृता। अब जो है इधर अनसुईया आती, वो प्रेमवदा आती है, तो अनसुईया प्रेमवदा से पूछती है कि हे सखी, प्रकृति वक्र, स्वभाव से जो वक्र हैं, टेढ़े हैं, सह कस्यानुनयम प्रति, वो भला किसके विनय को ग्रहण करते हैं, ताकि किसके मनाने से मानते हैं वो। किमापि पुनः सानुक्रोशा करता, फिर भी मैंने कुछ उनको मनाने की कोशिश की है। ये बात प्रेमवदा अनसुईया को बतलाती है कि दुर्वासा ऋषि को मनाने गई थी, वो कह रही है कि वो प्रकृति से वक्र हैं, भला वो किसकी सुनते हैं, फिर भी मैं उनको मनाने का प्रयास करती हूँ, ये कहते हैं। फिर भी कुछ दयालु बना लिए गए हैं, फिर भी मैंने उनको कुछ मना लिया, यह बात प्रेमवदा अनसुईया को बताती है। अनसुईया सस्मितम तस्मिन बहव एतदप कथई, अनसुईया मुस्कुराते हुए कहती है, उनके विषय में इतना भी बहुत है। तस्मिन बहु एतद अपि, उनके विषय में इतना ही बहुत है। कथा कहो प्रेमवदा यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपा प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतये को अपराधो मर्षयितव्ये इति। जब वो लौटने के लिए, यदा निवर्तितुं न इच्छति, जब वो लौटने के लिए राजी नहीं हुए, इच्छा नहीं की, तब तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने निवेदन किया, हे भगवान प्रथम इति प्रेक्ष्य विज्ञात तपा प्रभवस्य, आपके तप को, अविज्ञात तपा प्रभाव से, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री शकुंतला का ये प्रथम पहला अपराध है। यह जान करके दुहितृजनस्य, पुत्री का पहला अपराध है, हे भगवान मर्षयितव्य, अपराध क्षमा करने योग्य है, उसका वो पहला अपराध है, क्षमा करने योग्य है। तप के प्रभाव को, प्रेक्षा अविज्ञात तप प्रभाव, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री दुहितृजनस्य, पुत्री का यह एक तो भगवत एको अपराधो, एक अपराध है, मर्षयितव्य, क्षमा करने योग्य है। अनसुईया ततस्ततः, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। प्रेमवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम महरति, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। किम तो अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवृत्तिष्यति इति मंत्रीमाण एव अंतरितः, किंतु अभिज्ञान आभरण के दर्शन से शाप निवृत्तिष्यति, समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रीमाण, इतना कहते हुए ही अंतरिता, अंतर्धान हो गए। अनसुईया शक्यम इदानीम आश्वासितुम, अब मैं कुछ आश्वस्त हो सकती हूँ। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयम
अंकितम अंगुलीकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनिद्धम। तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा, संप्रस्थितेन, जाते समय, स्वनामधेयम अंकितम, अपने नाम से अंकित अंगुलीकम माने अंगूठी, स्मरणीयम इति, स्मरण के रूप में स्वयं राजा ने उस राजर्षि के द्वारा पहनाई गई थी। तस्मिन स्वाधीनोपाय शकुंतला भविष्यति, उससे जो है शकुंतला स्वाधीन उपाय वाली होगी, अर्थात शकुंतला के पास उपाय रहेगा, उपाय होगा। प्रेमवदा सखी एहि देव कार्य तावद निवृत्त्यावा, हे सखी आओ देव कार्य तब तक निवृत्त कर लिए जाए। प्रेम इति परिक्रामता, इस प्रकार परिक्रमा करती है। प्रेम बदा विलोक देखकर अनसुईय पश्चातावत, देखो तो वाम हस्तो उपहित वदना अखिलित अलिखितेव प्रिय सखी, बाएं हाथ पर वदना यानी मुख रखे हुए अलिखित सी है प्रिय सखी। भर्तृगत्या चिंत्या आत्मानम अपि न ऐसा विभावती, पति के चले जाने से चिंतन करती हुई भी इसको अपने का भी भान नहीं है। किम पुनरागंतुकम, फिर किसी आए हुए का क्या। अनसुईया प्रेम बदे द्वैर एव नवमुख एष वृत्तांत तिष्ठतु, हे प्रेम बदे तो हम दोनों के मुख में ही येष वृत्तांत तिष्ठतु, यह वृत्तांत रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति से कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों ये भी एक सूक्ति है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रिय सखी प्रकृति से भी कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रेमवधा को नामोषणद के नौ मालिकाम सिंचती, प्रेमवधा कहती है अरे भाई नौ मालिका को कौन गर्म जल से सींचता है। ये भी एक सूक्ति है बच्चों, इसको ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा, लिखिएगा कॉपी पर। इत उभय निष्क्रांते, इस प्रकार निकल जाती है। बच्चों आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों, और इससे संबंधित होमवर्क भी आपको देंगे। धन्यवाद।